सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, क्रिस्त जयंती महाविद्यालय बेंगलुरु। आज का विषय है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित देश कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता। आप सब वाकिफ है इस कविता के माध्यम से जो देश, कोई भी देश कागज का बना हुआ नक्शा नहीं होता, क्योंकि नक्शा तो नक्शा होता है, लेकिन क्या है कि देश तो देश होता है। देश में नक्शे में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए इस पर हम विचार करने से पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जो चर्चा करना मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। तो हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में चर्चा किया जाए तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो समकालीन कविता और जो 50 के बाद की जो कविता, भारत आज़ादी होने के बाद की जो स्थिति गति एवं जो उस समय की जो चुनौतियों पर क्या है कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकाश डाला है। आप वाकिफ होंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या है कि जो आज्ञे के द्वारा संपादित तीसरी सप्तक के कवि है, जो समाज में रहने वाले हर बात पर इन्होंने अपने कलम के माध्यम से सृजन किया है। जो देख सकते हैं इनकी जो कविता में, ख़ास तौर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो आज़ादी के बाद की जो लोगों का मोह भंग कैसी हुआ है, क्यों हुआ है, कैसा हो रहा है, इन सारी चीज़ों को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। क्योंकि जो आज़ादी होने के बाद भारतवासी जो सपने देखे थे, वो सपने कहाँ तक साकार हुए, वे क्या सपने साकार हुए? तो इसीलिए हर जगह क्या है कि वे प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम हमारे जो सपने क्या थे और क्या है कि वो कहाँ तक सफल हुए हैं, इन सारे चीज़ों पर क्या है कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने की जो कोशिश किया गया है। तो हमें गौर कर सकते हैं जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी में एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में और उपन्यासकार के रूप में, नाटककार के रूप में उनका नाम मशहूर है। क्योंकि जो एक नाटक में ही इतनी मशहूर प्राप्ति हुआ उनको, जो बकरी नाटक के माध्यम से, बकरी नाटक के माध्यम से जितना मशहूर हुए जो सर्वेश्वर सक्सेना, उसी रूप में जो कविता के क्षेत्र में भी क्या है कि उनका जो स्थान उतना ही है जितना जो नाटक में है। क्योंकि समकालीन कविता के दौर पर हमें चर्चा किया जाए तो धूमिल के बाद, जो सुदामा पांडे धूमिल के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के नाम से जाना जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कागज पर बना हुआ देश नक्शा नहीं होता, इस कविता के माध्यम से आप शीर्षक से ही, जो कविता का जो शीर्षक है उसी से पता चलता है कि क्या है कि कोई भी देश कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता। क्योंकि जो आपस में उसका एक अस्तित्व वगैरह होता है, और क्या है कि उसका एक आपस में अपनी एक पहचान वगैरह होता है। अपनी पहचान के नाम से देश जाना जाएगा, लेकिन कागज के रूप में नहीं जाना जाएगा। जो समाज में होने वाले, समाज में चल रहे जो आपस में अन्याय अत्याचार और आपस में भ्रष्टाचार और हर क्षेत्र से इन्होंने आपस में चर्चा करते हुए गए कि उस कविता में अपने एक एक यथार्थ दृष्टिकोण देखने के लिए मजबूर करते हैं जो पाठक के लिए। तो यहाँ भी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता के माध्यम से जो वही बात कही है जो आपस में एक साहित्यकार को कहना चाहिए। आप आज के दौर में देख सकते हैं क्या है कि आज साहित्यकार सत्ता के साथ जुड़ गए हैं। जो आपस में एक साहित्यकार का मेन मकसद ये होता है कि जो जैसे संसद में विपक्ष नेता जो सवाल करते हैं कि उसी तरह सवाल करने की जो बात होनी चाहिए हर साहित्यकार में। लेकिन आज आपस में सत्ता के साथ हर साहित्यकार जुड़ने की जो बात हो गई है, तो जब आपस में जुड़ गए तो अब सवाल कहाँ और प्रश्न कहाँ पैदा होता है।
तो इन्हीं पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने इस देश कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता, पर बहुत ही विशेष रूप से क्या है कि यहाँ जो समाज की यथार्थता को पर्दाफाश किया है, पर्दे के रूप में दिखाई दिखाई देने की जो बात कही गई है। तो हम आगे इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, प्रणाम।